चलो अब सब ध्यान देगा इधर। पिछले क्लास में हम लोग है ना मॉर्फोलॉजी ऑफ लीवर पढ़े थे कि एनाटॉमी पढ़े थे, ये बता। थोड़ा सा बताए थे ना, लेकिन मॉर्फोलॉजी पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। आज का हेडिंग है क्या तुम लोग का, एनाटॉमी ऑफ लीवर, मतलब लीवर का एनाटॉमी के बारे में पढ़े, तो लिखो। चलो हेडिंग डालो, स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, एनाटॉमी। क्या है? एनाटॉमी। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो लीवर का जो है ना वो अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे। क्योंकि एनाटॉमी मतलब क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो हमको दो चीज़ तुम लोग बताओ कि जो हम बताए थे कि लीवर में लोब होता है और एक लॉब्यूल होता है, तो इसमें एनाटॉमी कौन है और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी कौन है और मॉर्फोलॉजी कौन है। तो देखो पहला क्वेश्चन तुम लोग के सामने, लीवर का जो लोब पार्ट है और दूसरा लॉब्यूल है, इसमें एनाटॉमी कौन है और हाँ, और ये क्या है, मॉर्फोलॉजी है ना। चलो ठीक है, इतना बात तो क्लियर है तुम लोग का। चलो देखो हम थोड़ा सा बताए थे कि ग्लिसन्स कैप्सूल जो धंस रहा था अंदर की तरफ में वो लॉब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा था, बट हम उतने अच्छे से डीप में उस दिन नहीं जा पाए थे। तो आज हम फिर से हम उसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वही दोनों डायग्राम को, जो एक पेंटागोनल डायग्राम्स बना होगा पॉलीगोनल्स, और एक तुम्हारा जो लॉब्यूल्स का हम डायग्राम बनाए थे। तो आज हम देखो, तो अभी हम लोग बस समझेंगे क्या कि लीवर को एक मांस का टुकड़ा समझ के हम उसका स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। लीवर का एक मांस का टुकड़ा की तरह हम उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट डायग्राम तुम्हारा कौन होगा, तो वही वाला होगा, लेकिन हम बना रहे हैं आज, ये अच्छा से डायग्राम बना लेना। तो देखो हाँ, जब बनाने बोलेंगे डायग्राम तब बनाना तुम लोग, ठीक ना। देखो ये जो है लीवर का क्या है, एक मांस का टुकड़ा हम ले लिए मुट्ठी की तरह, ठीक है। अब हम इसके स्टडी को स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो जनरली बात है कि जो इसका आउटर लेयर जो है वो कैसा है, तुम्हारा सीरस कैप्सूल्स बना हुआ है। क्या बना हुआ है, सीरस कैप्सूल। और इसके अंदर का जो लेयर है वो कैसा है, तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल है। सपोज दैट हम ही को मान लो, तो देखो ऊपर से हम टी शर्ट पहने हुए हैं, अंदर में हम गंजी पहने हुए होंगे, तो देखो ऊपर वाला कौन सा पार्ट हो गया, तो ये सीरस हो गया, और अंदर वाला कौन सा पार्ट हो गया, तो ग्लिसन्स कैप्सूल। तो देखो ये कवरिंग कर रहा, क्या कर रहा, कवरिंग, क्या कर रहा, इसको कवर कर रहा। ये बात हो गया तुम्हारा। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर है किसका, ये सीरस कैप्सूल और ग्लिसन्स कैप्सूल का। हम लेकिन बोल रहे थे क्या कि ये ग्लिसन्स कैप्सूल अंदर की तरफ धंस रहा। तो ये जब धंस रहा तो किसका फॉर्मेशन कर रहा, जल्दी से बताओ, किसका कर रहा, लॉब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा। किसका फॉर्मेशन कर रहा, ये लॉब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा। ये देखो ये किसका लॉब्यूल है, तो ये लीवर का लॉब्यूल है। किसका लॉब्यूल है, लीवर का लॉब्यूल। अच्छा बताओ लॉब्यूल क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है बताओ। तो ये एनाटॉमिकल है, कैसा बाबू, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। इतना तक क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत है। बट यहाँ पे सेपरेशन भी तो आया है, जब ये धंसा तो ये सेपरेट भी तो कर रहा, तो इसको क्या बोलेंगे, सेप्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेप्टा बोलेंगे। तो इतना डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो ये लॉब्यूल कब बना, जब ग्लिसन्स कैप्सूल अंदर की तरफ धंस गया, यानी ग्लिसन कैप्सूल
मांस के अंदर एकदम हजारों की संख्या में धसे जा रहा, तब इसका किसका फॉर्मेशन कर रहा, लॉब्यूल का फॉर्मेशन कर रहा। तो लिख लो इसको, बनाओ डायग्राम को जल्दी से। नहीं इसको ये नहीं लिखा थे, सीरस कैप्सूल सब नहीं बताए थे। हाँ डाल लो जैसे हो तुम लोग को जी, लेकिन अगर बना लेगा अच्छा से तो कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को। क्या? हाँ हेपेटिक, अरे लीवर, लीवर लिख दो चाहे हेपेटिक लिख दो, तो बात ही एक ही ना हो गया। हेपेटिक मतलब क्या बताए थे, लीवर। हाँ नहीं सेपरेशन कर दिया ना, जब धसा तो सेपरेशन बना दिया ना। ये देखो, हाँ हाँ हाँ, ये जो धसा, ये जो ग्लीसन्स कैप्सूल जो धसा, तो अलग अलग पार्ट में धस रहा ना, तो एक यहाँ धसा, एक यहाँ धसा, एक यहाँ धसा, तो ये क्या कर रहा, सेपरेशन में कर दे रहा फिर अंदर में, फिर ये तो लंबा चले जाएगा ना, ऐसे ना हो जाएगा। तो ये सेपरेशन नहीं लग रहा है दो को बीच में। हाँ सेप्टा बोलते हैं इसको, सेप्टा मतलब सेपरेशन। हो जाएगा तो बताना। देखो अब हम इस लीवर्स लॉब्यूल्स में से एक पार्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं, और फिर हम उसके स्ट्रक्चर को तुम लोग को क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम मान लो ये क्या है, लॉब्यूल्स है ना, लॉब्यूल्स, सेप्टा है, लॉब्यूल्स अंदर से मान लो ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा किसका है, लॉब्यूल्स का ही है। किसका है, लॉब्यूल्स का है। तो देखो इसको लॉब्यूल्स को हम बाहर कर निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर। अब देखो, अरे ग्लीसन्स कैप्सूल जो धस गया वही ना लॉब्यूल हो गया, तो हम लॉब्यूल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ लॉब्यूल तो कैसा था बताओ, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा देते हैं क्योंकि बड़ा डायग्राम है उसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। ये सब समझ गया ना तुम लोग, उसमें हम अभी उसमें तुम लोग को नहीं बताए थे, अभी आयरन के बारे में बताए थे, कफर से हीमोग्लोबिन क्या करता है, फेरिटिन क्या होता है, ये सब बताए हैं कुछ, उसमें नहीं बताया तो बोल रहे ना फिर से बनाओ। वो खाली ओवरव्यू दिए थे उस दिन, आप ये नहीं पढ़ना आगे उसके। तो लिखो, हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ लॉब्यूल, क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ लॉब्यूल। क्या था ये जो बना रहे हो, बता दो जरा। ये कफर सेल है,
क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे? कौन कोड, कौन कोड बोलते हैं, हम बताएंगे। यही पिछले पिछले तो क्या बोल रहा था कि तुम लोग काहे बोल रहा है कि पढ़ा दिए थे, तुम लोग को याद ही नहीं है कुछ। रेडियल कोड नहीं लिखा है, देखो तो जरा डायग्राम। पापा का नाम आधे बोलेगा, पहुंच पाएगा वहां तक? रेडियल कॉर्ड क्यों? क्योंकि रेडियल अरेंजमेंट है। कैसा है? रेडियल। अब देखो ये रेडियल कॉर्ड के बगल में क्या क्या, बताओ बाबू, ये रेड वाला चलो अब इसको बनाओ डायग्राम तुम लोग। अब देखो इस बीच के गैप को क्या बोले थे बताओ? कौन सीनस? लीवर सीनस, लीवर में ना है। अच्छा लिख लो, साइनोसॉइड लिखाएंगे। अब ठीक है ना? इसका काम क्या था? ठीक है, चलो बनाओ डायग्राम, समझाते। फटाफट बना सब। ये सब लिखाए थे पिछले क्लास में, हम बताओ तुम्हें। चलो इतना बना पहले। डबल रॉ ऑफ हिपेटोसाइट। क्या? हिपेटिक पोर्टल ट्रायोड बोलते हैं, TRIOD, ट्रायोड। हाँ 3, ट्राय मतलब 3, पोर्टल ट्रायोड। देखो क्या क्या, हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक पोर्टल वेन और वाइल डक्ट। आगे चल के क्लियर होगा, और अभी नहीं होगा वो। हाँ 5-7 को दे दिया क्या? अच्छा ठीक है, रहने दो, समझ जाओगे ना। आज पूरा लीवर का नोट्स लिखा देंगे तुम लोग को। हाँ पूरा लीवर खत्म आज। आर्टरी, आर्टरी वेन समझते हो ना जी? हमको यहाँ कफर सेल में थोड़ा सा पढ़ाना है ज़्यादा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है? चलो अब तुम लोग अपना बनाओ, जल्दी से बना लेना, तो हमको बताओ। कफर सेल किसको बोलते थे बताओ? बोलो कफर सेल क्या था, जल्दी बताओ। हाँ बोलो। RCB, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। हाँ
देखो मैक्रोफेजेस सेल का भी वही काम, फैगोसाइटिक सेल का भी वही काम, इनगल्फिंग, निगलना। अब देखो कफर सेल, लेकिन यहाँ पे सिनोसॉइड जो था इसका काम क्या था बाबू? तो ये क्या कर रहा था? स्टोर आरबीसी को, ठीक है, कि आरसीबी को। चलो अब देखो पूरा डिटेल्स में हम किसको पढ़ेंगे? तो कफर सेल को पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कफर सेल के बारे में, ये क्या करता है? ये डेड सेल को खाता है या फिर आरबीसी जो बूढ़ा हो गया है उसको खाएगा, यही ना करेगा जी। तो देखो किसको इनगल्फ कर रहा? तो ये डेड और ओल्ड, देखो इसमें तो कुछ होगा। अब जब इसको इनगल्फ कर रहा, किसको? इसको इनगल्फ कर लिया, तो इसके पास हीमोग्लोबिन होगा ना जी। चलो देखो अब इसी हीमोग्लोबिन से बहुत सारा क्वेश्चन। तो डेड ऑल आरबीसी को क्या किया? इनगल्फ कर लिया, मतलब निगल गया। तो देखो अब उसके पास एक सब्सटेंस कौन रह गया तुम्हारे पास? तो हीमोग्लोबिन। तो देखो हीमोग्लोबिन को हम लोग 2 वर्ड में तोड़े हैं। कितना वर्ड में तोड़े हैं बाबू? 2 वर्ड में। पहला क्या होगा? तो हीम, और दूसरा क्या होगा? चलो इतना बनाओ तो पहले जल्दी से, इसके आगे लिखाते फिर। देखो तो हीमोग्लोबिन को 2 पार्ट में तोड़ दिए, हीम और ग्लोबिन। चलो ये ग्लोबिन जो है ये प्रोटीन्स है, क्या बाबू? प्रोटीन्स है, ये प्रोटीन्स है। तो इसको खाना चाहिए कफर सेल को, तो ये प्रोटीन्स को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? डाइजेस्ट कर लेगा। तो ये प्रोटीन को क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया। कहाँ से मिला बाबू? ऑल आरबी से, हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। तो प्रोटीन्स को वो क्या किया? तो ये कफर सेल डाइजेस्ट कर लिया। इतना लिखो। Fe2+ को क्या बोलते हैं बताओ? फेरस, फेरिक क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। हाँ देखो ये जो फेरस है ये हीम में क्या क्या है? फेरस, Fe2+, और क्या है? पोरफायरिन रिंग आया। कौन आया? पोरफायरिन रिंग। और ये क्या आया? आयरन्स का आया। कौन सा? फेरस। तो ये क्या कर रहा है? तो ये लीवर में स्टोर कर रहा है, किसके रूप में? तो फेरेटिन के रूप में। किसके रूप में? फेरेटिन के रूप में। तो लिखो इसको, जैसे फ्लो चार्ट बना रहे वैसे बनाना। हाँ हीम मतलब हीमोग्लोबिन टूटा हुआ पार्ट है, उसमें हीम में आयरन का कंपाउंड आ जाएगा, आयरन कंपाउंड में। और ग्लोबिन मतलब क्या? प्रोटीन्स हो जाएगा। ये सब कहाँ पे चल रहा है? तो ये सब लीवर में चल रहा है। कहाँ चल रहा है? लीवर में। आगे बढ़े। देखो समझ रहे बात को?
अच्छा लिखो। भारी नहीं लग रहा है? नहीं आ रहा? एक मिनट रुक जाओ, रुक जा रुक जा। तो बोलना चाहिए ना, नहीं समझ में आ रहा। तो अभी हम समझाए कहाँ जो तुम समझ जाएगी। चलो एक मिनट रुक जा। पहले लिख लो अच्छे से तुम लोग, उसके बाद हम समझा देंगे। नहीं समझ में कैसे नहीं आएगा? थोड़ा सा एडवांस है, हल्का फुल्का। बेसिक में सब पढ़ा चुके हैं पहले तुम लोगों को। एरो डाल देना, हिपेटोसाइट लिख के। चलो हो गया, समझाएं? देखो देखो जल्दी सुनो, देखो मेरे तरफ एकदम ध्यान से, कॉपी पेन सब बंद करो। देखो अब इधर ये क्या हुआ? कफर सेल। इसको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेजेस सेल। और इसको क्या बोलेंगे? फैगोसिटिक सेल। कफर सेल को खाना चाहिए तभी तो वो आरबीसी को खा रहा ना। अब सुनो, ये क्या कर रहा? जो डेड हो गया, बूढ़ा हो गया, जो और क्या पुराना हो गया, उसको क्या करेगा? खा जाएगा। इनगल्फ मतलब क्या? निगलना, कहानी खत्म। लेकिन इसको जो खाना चाहिए, आखिर निगलने से क्या? खाना इसको मिल गया। मिला तो उसमें कौन सा पार्ट मिला, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, होता है ना हीमोग्लोबिन। अब देखो इस हीमोग्लोबिन को हम ब्रेक कर दिए, तो ये हीम अलग टूट गया और ग्लोबिन अलग टूट गया। तो ये हीम में दो पार्ट आ गया। तो एक आता है आयरन का कंपाउंड फेरस और एक आता है पोरफायरिन रिंग्स। ठीक है, ये बस रिंग समझो होता क्या, बस नाम याद रखना, पोरफायरिन रिंग। ठीक है, तो अब देखो ये आयरन क्या हो रहा है? लीवर में स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में? फेरेटिन के फॉर्म में। तो कोई तुमसे पूछेगा हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? आयरन रहता है। देखते हो ना, महिला लोग को बोला था ना कि आयरन का टैबलेट खाइए। आयरन का टैबलेट, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो आयरन का टैबलेट लिख देगा सट से, क्योंकि उन लोगों में क्या होता है? ब्लड का कमी होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आयरन का आप टैबलेट खाइए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहता है। तो उसमें क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है, तो इसके कारण से कमी होता है। तो उसको आयरन का टैबलेट देते हैं हम लोग। तो क्या करता है वो? यही ना, आयरन को स्टोर कराता है। तो फेरेटिन के फॉर्म में हो गया स्टोर। क्लियर कट हो गया? अब देखो ये पोरफायरिन रिंग है। देखो आखिर जानोगे ना कि ये बाइल आया कहाँ से? बस ये तो नहीं हो गया कि बाइल लीवर से निकल रहा, ये समझ रहा? तो ये बाइल इसी पोरफायरिन रिंग से आया, पोरफायरिन रिंग से। लेकिन कहाँ पे? ये सब कहाँ चल रहा है? हिपेटोसाइट में चल रहा है, यानी लीवर के सेल में चल रहा है। ये आया भी तो लीवर सेल से ही है, तो ये लीवर सेल में चल रहा है। तो हिपेटोसाइट सेल का क्या क्या कन्वर्ट कर देता है? किसको बताओ? इस पोरफायरिन को किसमें? बाइल पिगमेंट में। समझ में बात आ गया? तो अब तुमसे कोई पूछेगा कि बाइल पिगमेंट क्या हुआ, तो हिपेटोसाइट में पोरफायरिन क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया बाइल पिगमेंट में। किसमें कन्वर्ट कर दिया? बाइल पिगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, हाँ। अरे देखो हीम है ना, हीम का दो पार्ट हुआ, पोरफायरिन हुआ, और ये लीवर में ही ना सब चीज चल रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर है? कफर सेल कहाँ है? तो सब काम तो लीवरे में ना होगा। तो ये पोरफायरिन रिंग ही किसका? बाइल का फॉर्मेशन करता है। पोरफायरिन रिंग जो है वो बाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, पर किसका? तो हिपेटोसाइट में क्या? लीवर का सेल ही उसको कन्वर्ट कर देगा। किसमें? इसमें बाइल पिगमेंट में। समझ में आया? अब देखो बाइल पिगमेंट में क्या क्या पाया जाता है? तो बाबू बाइल पिगमेंट में बिल्यूबरिन और बिलीवर्डिन। क्या क्या पाया जाता है? चलो लिखो। बिलीवरिन और बिलीवर्डिन। चलो लिखो इसको जल्दी। देखो
अब इतना तो समझ गया कि कहाँ से आ रहा है, ये तो लीवर में स्टोर हो रहा है और ये हिपेटोसाइट सेल कन्वर्ट कर रहा है किसमें, बाइल पिगमेंट में। किसको, पोरफायरिन को कन्वर्ट कर रहा। तो अब वहाँ से कौन कौन सा पिगमेंट आ गया, तो बिलीवर्डिन और बिल्यूब्रिन। जॉन्डिस में क्या बढ़ जाता है, यही दोनों पड़ता है ना, इसी का ना। तो देखो ये दोनों हमको बताओ कि ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट है या फिर वो है सिक्रेटरी नेचर्स का, ये बताओ सिक्रीशन कर रहा है या एक्सक्रीशन कर रहा है। ये दोनों बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर सिक्रीशन वाला प्रोडक्ट है, ये बताओ कैसा प्रोडक्ट है, बताओ क्वेश्चन है तुम लोग के सामने। बिलीवर्डिन और बिल्यूब्रिन ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या नहीं है, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कि या फिर ये सिक्रीट कर रहा है। हाँ चलो यहीं पे कॉन्सेप्शन है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ लीवर है, नोट करके लिख लो। वाई, तो नो हेल्प इन डाइजेशन, इसका डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं है, इसलिए क्या है, लीवर का ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बाइल निकल रहा है लेकिन डाइजेशन में हेल्प नहीं कर रहा, ठीक है, नो हेल्प इन डाइजेशन। लिख लिए इतना बात। हो गया। अब देखो इधर थोड़ा सा समझो पॉइंट एक। बाबू हम बताए थे क्या कि ये जो है तुम्हारा क्या, ये बाइल जो है कहाँ से निकल रहा था, लीवर से ना, फिर गॉल ब्लैडर और फिर वो कहाँ आ रहा था, नीचे, तो डक्ट हो गया ना, फिर नीचे कहाँ जाएगा वो, ठीक है। तो ये बाइल किसके रास्ते आ रहा, ड्यूडेनम ना बाबू, ठीक है। अब देखो ये ड्यूडेनम हो गया, ठीक है। तो बाइल में ही क्या पाया जा रहा है, बताओ बाइल में ही क्या है, बाइल का ये सुनो, इसको नोट कर लेना, समझो। ये जो बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, पर ये आ रहा कैसे, तो ये बाइल के रास्ते आ रहा, और कहाँ आ रहा, ड्यूडेनम में आ रहा, बाइल के थ्रू ही ना आएगा, ड्यूडेनम में आएगा। तो ये कैसा हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और ये स्टूल और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बना। तो ये नहीं, बाइल में ही है कौन, बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन, पर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो बाइल किसके रास्ते आ रहा, ड्यूडेनम में आ रहा ना, तो ये बाइल के साथ ही नहीं दोनों चलेगा, बाइल के साथ ही ना चलेगा, तो बाइल के साथ ड्यूडेनम में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में, और लार्ज से क्या होगा, फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो कौन फीकल मैटर के बाहर थ्रू निकल गया, तो बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन। समझ गए बात को। जिससे हम लोग का क्या होता है, स्टूल का कलर और यूरिन का कलर मतलब जो दिखता है जैसा वैसा रहेगा, ठीक है ना, नॉर्मल रहेगा। तो क्या हुआ, तो यही बाइल के रास्ते ड्यूडेनम, बाइल के रास्ते कौन आ रहा, तो यही देखो बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन, देखो यही नहीं लिख रहे थे, तुम लोग नहीं समझ पा रहा था। तो यही बाइल के रास्ते कौन आ रहा, बिल्यूब्रिन और बिलीवर्डिन, और ड्यूडेनम में गया और ये बाहर कर गया, एक्सक्रीट कर गया, क्या कर गया, बाहर। तो पास कहाँ हुआ, तो स्टूल के थ्रू आउट थ्रू स्टूल और क्या बाबू, यूरिन, और इससे क्या होगा, नॉर्मल कलर स्टूल का। समझ गए बात को, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मतलब है एडवांस लेवल का चीज है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा ध्यान देकर पढ़ो साहब। बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। अभी हम बाइल के फंक्शन को नहीं पढ़ा है, लीवर के फंक्शन को पढ़ा रहे हैं, अभी नहीं पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी पढ़ा है। 2 मिनट वेट करो, पहुंच रहा है वो वहीं पे। इसको कहीं पे भी अच्छे से हिंदी में कॉन्सेप्ट बना के अपने अच्छे से लिख लो, ये कॉन्सेप्ट है।
समझ में आ रहा तुमको? समझ में आ रहा? कहीं कोई दिक्कत आया समझ में? अब चलो इसको समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में तुम्हें, नेक्स्ट क्लास क्या मतलब, अभी पढ़ाएंगे अभी और हम, लेकिन अब इसके आगे वाला क्लास में हम सारा चीज़ पूछेंगे, इसलिए याद होना चाहिए टिप ऑफ टंग, नहीं तो फिर एक लाइन से पिटाई लगेगा आप सबको। पूरा एकदम देख लेना थ्रोली कैसे लिखे हो फ्लो चार्ट, रिवाइज करो। आप अगर रिवाइज नहीं करोगे तो दिमाग से स्केप होते चले जाएगा। हम जब तक रहेंगे तब तक तो समझ में आएगा, फिर मेरे पास गोल होने लगेगा धीरे धीरे। आयरन ज़्यादा मात्रा हम कहाँ लिखे हैं, तुम्हारा क्वेश्चन ही अलग है, हम बस उसको तोड़े ना हैं। अभी हम ये बताए हैं कि ज़्यादा मात्रा में क्या है, फंक्शन में ना आएगा वो सब। तो चलो इतना समझ गया, तो लीवर ऑफ एनाटॉमी खत्म हो गया, सारा चीज़ समझ गए कहाँ से कैसे कैसे हुआ। अब लिखो फंक्शन ऑफ, बाइल का फंक्शन लिखेंगे हम लोग। हेडिंग डालो बाइल। बाइल लिखो, बाइल के बारे में। कितना रिलीज करता है पर डे, लिखो इसको जल्दी फटाफट। अरे ये गॉल ब्लैडर में आया बाइल, अब बाइल अब कहाँ जाएगा गॉल ब्लैडर से? ड्यूडेनम में जाएगा। ड्यूडेनम किसका पार्ट है? तो आप सब चीज़ खोल के लिखाते रहे, अब इतना भी नहीं है कॉमन सेंस, अब तो सब पढ़ लियो तुम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट है, तो लिखो इसको अथवा कॉन्सेप्ट बनाओ। वाटर कितना रहता है बाइल में? बाकी कितना चीज़ प्रेजेंट रहेगा इसमें? बाइल पिगमेंट भी रहेगा। क्या रहेगा? बाइल पिगमेंट। कितना परसेंट बाइल सॉल्ट? 3% आ गया ना। क्या है बताओ? क्या करता है ये सोडियम बाइकार्बोनेट? न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? एसिडिक मीडियम को। कहाँ पे? ड्यूडेनम में। इसलिए जहाँ पे एसिडिक प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको बोलेंगे काइल, और जहाँ पे एसिड प्रेजेंट रहेगा उसको बोलेंगे काइन। समझ गए बात को? एसिड जहाँ, तो स्टोमक में क्या रहता है? काइन, और ड्यूडेनम में क्या रहेगा? काइल। समझ में आया? फिर से सुनो, जहाँ पे एसिडिक फूड होगा
एसिडिक फूड कॉल्ड काइम। क्या बोलेंगे बाबू? ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और जहाँ पे बेसिक आ गया या फिर बेसिक फूड, उसको क्या बोलेंगे? काइल। क्या बोलेंगे? काइल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो स्टोमक में जब तक फूड था तो HCl निकल रहा था, तो उसको काइम बोल रहे थे। अब वो स्टोमक से नीचे की तरफ सस रहा है ड्यूडेनम में, उसको काइल बोलेंगे। और कौन न्यूट्रलाइज कर दिया? सोडियम बाइकार्बोनेट। समझ में आया? इसको लिख लो कहीं पे, कॉन्सेप्ट है। ग्लाइकोकोलेट, ये दोनों को प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं बाबू, ठीक है। समझ गए बात को? ये देखो ये क्या करेगा, ये दोनों मिलकर क्या करेगा? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। चलो आशुतोष बताओ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो लार्जर फैट को देखो, सुनो, लार्जर फैट को हम बहुत छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर देंगे, तो उससे क्या होगा? सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या करा दे रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? अच्छा से डाइजेशन होगा। क्या होगा? अच्छा से डाइजेशन होगा। अरे तो एक जगह फैट एक जगह रखोगे, अब पूरा बिखार दोगे तो पूरा नहीं पड़ेगा सरफेस एरिया जी। मान लो एक ईटा का टुकड़ा लिए और ईटा का टुकड़ा या फिर पत्थर का टुकड़ा लिए, एक बड़ा टुकड़ा को एक जगह रखे, तो कितना सरफेस एरिया? इतना किया, और उसको चूर चूर के हम चारों तरफ फैला दे, तो फैट का छोटा छोटा चारों तरफ फैलेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो जल्दी ना डाइजेस्ट करेगा जी। ऐसे होता है सरफेस एरिया। इसको मिटा दे, लिख लियो ना। देखना एक वर्ड आएगा वहां पे, बोलेगा कि चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड काइम। चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड काइम। क्यों? क्योंकि वहां एसिड फूड प्रेजेंट था। देन गोज टू ड्यूडेनम, काइल। काइल हो जाएगा, काइल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अब एसिड, ड्यूडेनम में एसिड रहेगा तो जानते हो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ जरा, हानि नहीं करेगा तब। चलो आ जाओ, ये हो गया, मिटा दे इसको। इसको एकदम रट जाना सब, जो जो लिखा है इसको, खूब क्वेश्चन रहता है यहाँ से। अब देखो इसी बाइल में क्या रहता है बाबू? तो कोलेस्ट्रॉल रहता है। क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल? बताओ जरा, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? जल्दी बताओ। एस्ट्रॉयड होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉयड बोले। कोलेस्ट्रॉल नहीं खाते हो जी, रिफाइन में खाते हो, पूड़ी उड़ी क्या है वो सब, फैटन है सब, नहीं खाते हो। तो देखो ये कोलेस्ट्रॉल क्या हो गया? बाइल सॉल्ट्स हो गया। क्या हो गया? बाइल सॉल्ट। लिख लो इसको, एरो करके ऐसे घुमा देना उस पर। और इसी में लेसिथिन पाया जाता है। चलो ये था पूरा बाइल का ओवरव्यू तुम लोग का। हाँ खत्म हो गया मतलब। हाँ क्या? लेसिथिन, ठीक है। ये देखो कोलेस्ट्रॉल क्या है? बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, सॉल्ट्स। हाँ ये एस्ट्रॉयड होगा, एस्ट्रॉयडल होगा, और क्या होगा? ये कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा? बाइल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी कोलेस्ट्रॉल से किसका फॉर्मेशन? बाइल सॉल्ट्स का। समझ में आ गया? इसमें 2-3 पॉइंट और लिखना है। हाँ कोलेस्ट्रॉल देख रहे हो ना, एस्ट्रॉयडल है, प्रिपरेशन है, एस्ट्रॉयडल प्रिपरेशन ऑफ क्या? बाइल सॉल्ट्स। हाँ तब अब देखो इमल्सिफिकेशन का है हो रहा, सरफेस एरिया को इंक्रीज कराने के लिए, और क्या कर रहा है? एक्टिवेट कर रहा है पेनक्रिएटिक लाइपेज को। और क्या करेगा ये? एक्टिवेट पेनक्रिएटिक लाइपेज। लाइपेज का मतलब क्या हो गया बताओ? AAC लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। तो एक्टिवेट पेनक्रिएटिक लाइपेज। और क्या करेगा? फैट्स सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। कौन हो गया? डेका,
डेका. फैट सोल्यूबल विटामिन इज कॉल्ड डेका. विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, इट इज कॉल्ड फैट सोल्यूबल विटामिन. कौन है? और वाटर सोल्यूबल विटामिन? अच्छा ठीक है, बताएंगे. अभी केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है सर. फैट सोल्यूबल. अब इसके बाद जो बचेगा तुम्हारा सब क्या होगा? वाटर सोल्यूबल हो जाएगा. फैट सोल्यूबल विटामिन डेका. हाँ, और ये लिखा है एक्टिवेट पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम्स है. ये क्या करेगा इसको? तो इसका एब्जॉर्प्शन कराएगा. क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन. हाँ, फैट सोल्यूबल विटामिन इसका एब्जॉर्प्शन कराएगा. कौन? तो वो करा रहा है तुम्हारा, देख लो यही दोनों. हाँ, अभी चलो इतना समझ में आ गया तुम लोग को? और कहीं दिक्कत इसमें? और क्या करता है इसका? तो मिसेल्स का फॉर्मेशन करेगा. मिसेल्स समझते हो क्या होता है? देखो मिसेली क्या होता है. देखो फैट का बड़ा बड़ा पार्टिकल्स को क्या करेंगे? तोड़ देंगे. जो छोटा पार्टिकल टूटेगा उसको मिसेली बोलेंगे. और फिर देखो इसी का डाइजेशन कैसे करेंगे? तो फैट डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसके ऊपर प्रोटीन का कोटेड कर देंगे. तो प्रोटीन का कोट कर देंगे तो उसको बोलते हैं काइलोमैक्रोन्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिखना मत, अभी सुन लो, बात बता रहे हैं. देखो ये क्या कर रहा है? तो इसका काम क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट को तोड़ रहा. तो फैट को तोड़ने को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स. छोटा छोटा पार्टिकल को फैट में ला देगा तो इसको क्या बोलेंगे? मिसेल्स बोलेंगे. अब देखो अभी मिसेल्स क्या होगा? डायरेक्ट एब्जॉर्ब तो नहीं होगा फैट का मॉलिक्यूल, तो इसके ऊपर जितना छोटा छोटा पार्टिकल्स रहेगा ना, इसके ऊपर एक प्रोटीन्स का कोट लगा देंगे. ये प्रोटीन्स का कोट लग जाएगा, इसको बोलते हैं कैलीमैक्रोन्स. और कैलीमैक्रोन्स क्या होगा? प्रोटीन्स का कोट लग जाएगा, ये जाके क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा. समझ गए बात को? अभी नहीं आया डाइजेशन ऑफ फूड पे, ये आगे जल के बताएंगे. हाँ लिख लो सब. एनसीईआरटी में नहीं समझ में आया? अरे फैट के छोटे पार्टिकल को टूटा, सरफेस एरिया बड़ा था, वही छोटा पार्टिकल को मिसेल्स बोलेंगे. और क्या, खत्म हो गया ये बाइल. नेक्स्ट क्लास में इसका नोट्स लिखाएंगे और पेनक्रियाज पूरा खत्म कर देंगे. फिर पेनक्रियाज खत्म, फिर डाइजेशन ऑफ फूड खत्म, फिर उसका डिजीज आ जाएगा, चैप्टर खत्म. कहीं किसी को कोई दिक्कत तो बताओ. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? पीछे वाला क्लास में कोई दिक्कत? यहाँ फैट के पार्टिकल्स के बारे में बात हो रहा है और सबके छोटा पार्टिकल के बारे में बात नहीं हो रहा. एनसीईआरटी लिखा हुआ है. लाओ दो किताब, लाओ दिखाते हैं. लाओ किताब, एनसीईआरटी लाओ. निकालो. निकालो पेज नंबर 265. टू 255 का लिखो लास्ट पेज नंबर 264 निकालना. 264 देखो लास्ट पॉइंट पढ़ो. फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनसॉल्युबल कैन नॉट एब्जॉर्ब इनटू द फूड. ब्लड है ना, ब्लड. दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड टू स्मॉल ड्रॉपलेट्स क्या कॉल्ड मिसेल्स. समझ गया बात को? नहीं मिला तुम लोग को? देखो उसको मिला ही नहीं अभी तक, खोज ही रहा हो. नीचे देखो ना उसका, इस साइड देखो वो कहाँ पहुँच गया सब. 264 का सबसे लास्ट पैराग्राफ देखो पहले. पढ़ो पढ़ो. उसके बाद आगे पढ़ो. आ गया इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. तो क्या किए? मिसेल्स का फॉर्मेशन कर दिए. ठीक है, अब देखो दे आर रीफॉर्म्ड इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन्स कोस्टेड फैट ग्लोब्यूल्स कॉल्ड. आ गया सब, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. अब उसके बाद आगे पढ़ना. अब ये पढ़ लोगे सब, है ना एनसीईआरटी में.